माता पिता ये कह देते हैं बेटा तेरे पास 1 साल और है, अगर तेरी नौकरी लग गई तो ठीक, नहीं तो खूंटा तो तेरा। हाँ या ना? दे देते हैं कि अब तुम बेटा 24 के हो गए हो, 1 साल और ट्राई कर लो, 1 साल और देखते हैं तुम कितना कंपटीशन करते हो, कितना पढ़ते हो, कितना डिग्री लेकर के आते हो, कितनी जॉब करते हो, हम 1 साल और तुम्हें देख रहे हैं और उसके बाद हम तुम्हारे हाथ ढीले कर दें। लड़के से भी यही कहा जाता है और लड़की से भी यही कहा जाता है, और वो डिप्रेशन में है। लड़का भी तनाव में है और लड़की भी तनाव में है कि अगर जॉब लग जाए, अगर हम आत्मनिर्भर हो जाएं, यदि हमारा धंधा व्यापार चल पड़े तो कुछ बात बन जाए, नहीं तो बापू हाथ लाल पीले, हाँ बापू हाथ लाल पीले कर देंगे। अब ऐसे में मान लो जॉब लग गई तो फिर उनके स्वर बदल जाते हैं। किनके स्वर बदल जाते हैं? जिसकी जॉब लग गई हो, चाहे वो लड़की हो या लड़का, फिर उनको एक दूसरा ज्ञान प्राप्त होता है, सीधा सिंगल रहे, क्योंकि अब क्या करने लग गए, पैसा कमाने लग गए और माता पिता पर बोझ अब नहीं। तो 2-3 साल क्या करते हैं, माता पिता को टालना शुरू करते हैं हवा में, 1 साल 2 साल 3 साल ऐसे से टालना शुरू करते हैं। फिर चतुराई से रिजेक्ट करना शुरू करते हैं, चतुराई से रिजेक्ट करना शुरू करते हैं। फिर आर्गुमेंट करते हैं, ये पूछते हैं पापा आप बताओ आपने करके क्या पा लिया था, मम्मा आप बताओ आप कितने सुखी हो जो आप हमें गृहस्थ में जाने के लिए बोल रहे हो। और चूंकि वो बच्ची पढ़ी लिखी होती है या बच्चा पढ़ा लिखा होता है, नौकरी करने लग जाते हैं, तो दुनियादारी की समझ हो ही जाती है। वो आपके आगे आर्गुमेंट्स रखते हैं, केस देखो उठा करके, बोले चाचा को देखो, पड़ोसी बुआ जी को देखो, वो फलानी मासी को देखो, हमारे पड़ोस में उनको देखो, उनको देखो, यानी वो 10-20 केस वो बता देते हैं जो विवाह सक्सेस, जिन विवाहों में खतरा ज्यादा है। माता पिता के मुंह में दही जम जाता है, बोले अब क्या करें। और इमोशनल अत्याचार किया जाता है माता पिता के साथ, हाँ या ना? इमोशनल अत्याचार किया जाता है। अब इनको भोग सारे चाहिए, सुविधाएं सारी चाहिए, लेकिन रजिस्ट्री किसी को नहीं करानी। आज की जो यूथ है, जब लड़कियां या लड़के 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, हाँ 36 तक की मेरे पास सूचना है, जब इस अवस्था तक वो पहुंच जाते हैं तो वो सीधा बोलते हैं कि आचार्य जी अगर हमें सिंगल रहना हो तो हमें क्या करना चाहिए। समाज गृहस्थों के लिए है, सिंगल व्यक्ति के लिए समाज नहीं है। बोले आचार्य जी ये बात तो आपकी थोड़ी सी कड़वी लगी, जरूरत से ज्यादा। मतलब ये स्थिति है बच्चों की कि वो समाज में रहना चाहते हैं, सारे भोग भोगना चाहते हैं, लेकिन अपने ऊपर कोई बंदिश, कोई रजिस्ट्री, कोई पहचान, सब इतना भ्रष्टाचार जो है युवक और युवतियों के भीतर, जो पढ़े लिखे उनके भीतर आ गया है। ऐसे में आप सोच के देखें कि हमारा समाज जाएगा कहां, हमारी अगली पीढ़ी कहां जाएगी। यानी जो यूरोपियन कल्चर था, वो यूरोपियन कल्चर भारत में आने में देर नहीं लगेगी।